सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। प्रेज लॉर्ड। खुदा परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें जीवन और श्वास दिया है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आज आपके जीवन में हर एक चीज़ों को आज पूरा किया है और परमेश्वर ने आपको जीवन और श्वास दिया है। इसके लिए सुंदर से सुबह के लिए आप परमेश्वर का आदर करें और सम्मान करें और धन्यवाद करें कि परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन में एक सुंदर से सुबह दिया है। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। हर एक कामों में आपको आशीष और बरकत देने वाला उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए आज हमें किसी भी बात को लेकर के बिल्कुल भी डरना या चिंता या घबराना नहीं है, क्योंकि आज हम जिस बात को वचन को आज हम देखेंगे, दानियेल के पुस्तक में आज जो लिखा हुआ है। क्योंकि दानियेल की पुस्तक के बारे में हमें जब पढ़ते हैं तो हम बहुत अच्छे से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर आज जिस तरीके से हम वचनों को पढ़ते हैं उसी तरीके हमारे जीवन भी आशीष दे। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, दानियेल पुस्तक अध्याय 6 के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है और वचन नंबर 1 में यहाँ पे क्या होता है, दानियेल को जो होता है सिंहों की मतलब शेर की मांग में डाल दिया जाता है। मान जो होती है, मान मतलब क्या होता है, गुफा होती है, उसमें दानियेल को डाल दिया जाता है। आखिर क्यों, कैसे? इसलिए इस वचन को और इस प्रार्थना को आप अंतिम तक सुने ताकि आपका विश्वास बढ़े और आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आए। इस तरीके आज आप गवाहियों को देखते हैं, सुनते हैं, उसी तरीके आपके जीवन में भी बड़ी बड़ी गवाहियां आए। तो आइए देखते हैं पहला वचन जो लिखा है यहाँ पर। जब हम पढ़ते हैं, दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य पे अधिकार रखें। यहाँ पे ये दारा सिंह की बात हुई जो राजा हुआ करता था। इसी में लिखा है 2 में लिखा 6 के 2 में, और उसके ऊपर उसने 30 अध्यक्ष, जिसमें से दानियेल एक था, जिसमें से दानियेल एक व्यक्ति था। 30 अध्यक्ष में से दानियेल एक व्यक्ति था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों के लेखा लिया करे, इस रीति से राजा की कुछ हानि न होने पाए। जब ऐसा देखा गया कि दानियेल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों के अधिक प्रतिष्ठा मिली। मतलब जब दानियेल ऐसे काम किया करता था तो उसके अंदर पवित्र आत्मा थी और हर एक अधिपति से बहुत अच्छा काम करता था, इसलिए उसे बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा, बहुत ज्यादा सम्मान मिलता था। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो उसे देख नहीं सकते थे, उसको ये नहीं सहन कर सकते थे कि हम भी तो अधिपति हैं, हमारा भी अधिकार है, लेकिन वो हमें इज्जत, वो हमें सम्मान नहीं मिलता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे सम्मान और इज्जत सब कुछ दूंगा। यदि आज आप इस वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए वहां पर देखा कि जो दानियेल था उसे बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा मतलब इज्जत मिलने लगी, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। राजा की ये सोच थी जो हमें बाइबल बताती है। इसीलिए 4 में लिखा, 6 के 4 में लिखा है, तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियेल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था, उसके काम में कोई भी भूल या दोष ना निकाल सके वो लोग। वे ऐसा अपराध कोई ना किसी प्रकार का दोष या किसी प्रकार के भी कोई कमियां को नहीं ढूंढ पा सके हैं। तो यहाँ पर देखा, पहले तो परमेश्वर ने जिस तरीके से उस राज्य में उस दानियेल को भेजा और उस दानियेल के जीवन में देखिए उसे अधिपति बनाया गया और उसके बाद वो सबसे अच्छा कार्य करने पाया और उसको इज्जत मिली, उसको सम्मान मिला, सब कुछ मिला उसके बाद। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हें मैं ऐसा काम दूंगा, तुम ऐसा काम करोगे, तुम्हारे जीवन में ऐसा साथ दूंगा कि आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। तुम्हारे जीवन में लोग तुम्हें आगे से नहीं पीछे से वार करने के लिए सोचेंगे, आपको साजिश करेंगे, आपको रोकने के लिए। वही घटना दानियेल
दानियल के जीवन में घटती है। इसीलिए आज यदि आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ते हैं तो आपको कोई सामने से बोलने वाला नहीं है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी, लेकिन आपको पीछे से तोड़ने का साजिश करेगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इस बात को हमें ये समझना है कि परमेश्वर के कार्य में कितनी सामर्थ्य और ताकत होती है और किस तरीके से लोगों को परमेश्वर आगे बढ़ाता है, उन्हें आशीष देता है। और उसके साथी जो थे, जो अधिपति थे, वो लोग उसके विषय में दोष ढूंढने लगे ताकि वो राजा से उसे या पद छीन ले या फिर उसे सजा दे दिया जाए। ये बात आपको याद रखना है, यहाँ पे बात हमें यही समझना है। इसीलिए ऐसा कोई दोष वो नहीं ढूंढ पाए या कोई कमी या कोई गलती नहीं ढूंढ पाए। किसके जीवन में? दानियल के जीवन में। दानियल किससे प्रार्थना करता था? परमेश्वर से प्रार्थना करता था। जैसे आज आप सुन रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, वैसे वो भी विनती और दुआ करता था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको कितना आगे ले गया। तो क्या परमेश्वर आज आपकी सहायता नहीं करेगा? क्या परमेश्वर आपकी आज मदद नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है। इसीलिए जब 6:5 में हम पढ़ते हैं, तब वे लोग कहने लगे। कौन लोग कहने लगे? जो उसके साथी थे, जो उसके साथ में कार्य करते थे और उसके शासन, राजा के शासन काल में वो लोग स्थित थे, जो भी पोजीशन उन्हें दी गई थी। तब वे लोग कहने लगे, हम दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। यहाँ पर वो लोग सोच रहे थे कि दानियल केवल परमेश्वर से प्रार्थना करता था, केवल यही दोष था और कोई दोष वो ढूंढ नहीं सके। इसलिए आगे क्या लिखा है, ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज आपके अंदर विश्वास है तो खुदावंद आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। आपको लोग तोड़ने के लिए नहीं, आपको साजिश के द्वारा आपको तोड़ने के लिए उनके मन में ख्याल आए, इसलिए परमेश्वर आपको आगे बढ़ाता है। लिखा है, तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास गए। क्या करें? उसके पास गए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युगायुग जीवित रहे। यहाँ पर युगायुग का मतलब होता है तू जीवित रहे। और राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हकीमों और अधिपति और न्यायियों और गवर्नर, जो बहुत सारे अधिकार रखने वाले व्यक्ति होते थे, आपस में सहमति की कि राजा ऐसी आज्ञा दे, कि ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ करके किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, उसे सींगों की मांग में डाल दिया जाए, मतलब शेर की गुफा में उसे डाल दिया जाए। यहाँ पर देखिए लोगों ने कितना बड़ा साजिश किया। किसके विषय में? केवल एक व्यक्ति के विषय में, दानियल के विषय में। क्या किया? इतने लोग मिलकर के, अध्यक्ष मिलके, अधिपति, गवर्नर, अध्यक्ष, बहुत सारे लोग मिलकर के सहमति बना करके ऐसा चाल चलते हैं, ऐसा फंसाना चाहते थे किसे? दानियल को, कि ऐसा कोई रूल, ऐसा कोई नियम निकाला जाए कि राजा को छोड़ करके और किसी देवी देवता के 30 दिन के लिए कोई भी मतलब पूजा पाठ ना कर सके। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी साजिश है, क्योंकि वो लोग जानते थे कि वो परमेश्वर से 3 टाइम प्रार्थना किया करता था दानियल। लेकिन आगे देखते हैं क्या घटना घटती है। यहाँ पर जब लिखा है 8 में लिखा है, इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर करके, जिससे यह बात मादियों और हर एक प्रकार की फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब दारा राजा ने आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। यहाँ पर उन सब लोगों की सहमति के द्वारा राजा ने हस्ताक्षर करके दे दिया। हालांकि राजा बहुत प्यार करता था दानियल से, लेकिन आगे देखते हैं क्या लिखा है। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पर पत्र का हस्ताक्षर दिया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी ऊपर कोठरी मतलब की कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना किया करता था, धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी वह करता था। तब उन पुरुषों ने जो आकर के देखा कि दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते हुए, गिड़गिड़ाते हुए पाया, तब वे राजा के पास जाकर के उसकी राजा आज्ञा के
विषय में उससे कहने लगे कि हे राजा, क्या तूने ऐसी आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि जो 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ करके किसी मनुष्य या देवता की विनती करेगा वह मतलब शेर की गुफा में या मान में डाल दिया जाएगा। राजा ने कहा, उत्तर दिया, हाँ, मैंने ऐसा फरमान जारी किया है फरीसियों के लिए, हर एक इजराइलियों के लिए, अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर रहे। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी जो कि है, उसने दानियल के विषय में यहाँ पे कहा गया है, जो दानियल है उसने, हे राजा, ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए पत्र पर की ओर वह ध्यान दिया। 3 बार विनती किया करता है। यह बात सुन करके राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के लिए उपयोग सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे यह बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास आकर के उतावले होकर के आकर के कहने लगे, हे राजा, जान रख कि यह मादियों और फरीसियों और यह में व्यवस्था जो की गई है, तो यहाँ पर हमें इस बात को समझना है, ठहराया गया है, वह बदल नहीं सकता है। तो यहाँ पर राजा प्रेम करता था किससे? दानियल से, क्योंकि वो बहुत अच्छा कार्य करता था उसके राज्य में। लेकिन कुछ लोग उसे फंसाने के लिए राजा से ऐसा नियम, ऐसा कानून बनाते हैं कि वो फंसे, और वो दानियल क्या होता है? फंस जाता है और राजा उदास हो जाता है। लेकिन राजा यहीं पर कहता है कि मैं उसे बचाने के लिए यत्न करता हूँ, उसे परेशान हूँ, उसे बचाना चाहता हूँ। लेकिन आगे लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है, इस बात को हमें समझना है। तब क्या होता है, कहा गया था कि जो दानियल बहुत व्यक्ति ऐसा था प्रेम करने वाला, लेकिन वो फिर भी राजा की आज्ञाओं का उल्लंघन करते उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। क्या आज आपको कोई दबाना चाहे, आपको कोई मारना चाहे, तो क्या आप प्रार्थना नहीं करेंगे? करेंगे। लेकिन उसके बाद जब आप देखते हैं कि परमेश्वर जिस तरीके से दानियल को बचाता है, किसी और राजा भी दंग रह जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, दानियल को क्या कर दिया जाता है? बहुत गर्म भट्टी में उसे डाल दिया जाता है। लेकिन यहीं पे परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर के उसे बचाते हैं। आपको भी परमेश्वर बचाएगा, इसलिए इस बात को याद रखना। बहुत लोग यहाँ पर, जैसे आपने देखा कि लोग साजिश कर रहे थे फंसाने के लिए, कोई दोष नहीं, कोई किसी प्रकार का कसूर नहीं ढूंढ पाए, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं ढूंढ पाए। लेकिन ऐसा नियम, ऐसा कानून बना करके उस दानियल को फंसाया गया। लेकिन फिर भी अंतिम में परमेश्वर ने उसे इस तरीके बचाया कि सब लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। इसीलिए आपको विनती और प्रार्थना और वचन को सुनना है ताकि आपके अंदर विश्वास आए। इसीलिए मेरे प्रियो, आइए वचन की ओर से अब प्रार्थना की ओर चलें, ताकि आपके जीवन में भी उद्धार आए, आपके जीवन में आशीष आए, बरकत आए, आपको बहुत सारी आशीष मिले। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर आज आपसे प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं कि खुदा उनके जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं करना है, किसी चीज से नहीं डरना है, ये खुदावंद आपके साथ हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सुंदर से समय के लिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आप पर विश्वास करते हैं खुदावंद, आज उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां होने पाए, अनेक प्रकार के चमत्कार होने पाए पिता परमेश्वर। आज उनके हर प्रकार के दुख और बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं उनके जीवन से निकल जाए। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि खुदावंद उनके घरों को आप छूने वाले हैं, उनके बच्चों को देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनके हर एक चीजों में बरकत देने वाले, आशीष देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं इनके घरों से, इनके बिजनेस से, इनके कामों से निकले यीशु मसीह के नाम से। इनके हर प्रकार के शरीर में जो भी सिर से लेकर के पैर तक तमाम दर्द और दुख और चिंताएं और मुसीबत है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा आज हमारे हर पापों और गुनाहों को क्षमा किया गया है। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद इस सुंदर से समय के लिए जो आज हर एक मसीह भाई बहन आप पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की गरीबी,
हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की मुसीबत आज इनके घरों से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आज हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष देने वाला वो खुदा है। आपके बच्चों को सुरक्षित रखने वाला, आपके घरों में हर एक चीजों में बरकत देने वाला है। और जो बड़े बड़े इस समय आपके काम रुके हुए हैं यीशु मसीह के नाम से वो बहुत जल्द शुरू होने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। आज जितने मसीह भाई बहन बीमार हैं या आपके बच्चे बीमार हैं, आपके घर में कोई बीमार है या दूसरे के लिए आप दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उस व्यक्ति के ऊपर हाथ रखें और आज्ञा दें यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकल जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आप बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इकलौता पुत्र दे दिया। उस यीशु के नाम से हम आज आप हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की जो समस्या आपके जीवन में है अभी इसी वक्त हाथ रखें और आज्ञा दें। और हर एक मसीह भाई बहन जिसके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, जिनके काम नहीं चलते हैं, जिनके धंधे बंद पड़े हुए हैं, जिनके कामों में आशीष नहीं आती है और जिनके बच्चों के मन नहीं लगते पढ़ाई में, पिता परमेश्वर आज उन्हें आशीष दे, उन्हें एक रास्ता दे, एक नया मार्ग दे, ताकि वो आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आशीषित हों और आपके वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि खुदाबंद आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी आत्माएं, इनके घरों में जो भी टोना टोटका है, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो भी किसी ने किया है, यीशु मसीह के नाम से आज सब आजाद करने जा रहा है परमेश्वर आपको। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली हैं। जो आप रोते हैं, आप आंसू बहते हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, खुदावंद आपको खड़ा करने वाला है। वो आपके बच्चों को नौकरी और जॉब देने वाला वो खुदा है। वो हर एक चीजों में बरकत और आशीष देने वाला है। आप जो लेना चाहते हैं वो भी परमेश्वर आपको पूरा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी और दुष्ट आत्मा इनके घरों से, इनके बीमारी से, इनके शरीर से, इनके जीवन से, जो भी किसी प्रकार का आस पड़ोस के जो लोग इनके जीवन में पिता परमेश्वर आज जो भी कुछ किया है, जो भी किसी प्रकार का टोना टोटका, जो भी किसी प्रकार का पिता परमेश्वर है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल इसके जीवन से, इसके घर से, इसके बेटी के जीवन से, इसके बेटे के जीवन से, इसके परिवार से, इसके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकलने जा रही। यीशु मसीह के नाम से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करिए परमेश्वर का, धन्यवाद करिए और खुदावंत का महिमा करिए। आज जिनके किसी प्रकार की समस्या, यदि अंदर बीमारी है, अपने हाथों में पानी को उठाएं, अपने हाथों में पानी को उठाएं इसी वक्त हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो अपने हाथों में पानी लिए पिता परमेश्वर, हम उसके लिए प्रार्थना और विनती करते हैं। उनके हर प्रकार की बीमारियों में पिता आप उनकी सहायता और मदद करने वाले हैं। आज वो उस पानी के द्वारा पिता परमेश्वर उसके जीवन में जब भी वो पिएगा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार का दर्द है, यीशु मसीह के नाम से वो हर एक चीज दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल उसके जीवन से। जो भी किसी प्रकार का दर्द है पेट में, जिन बहनों के, भाइयों के जीवन में दर्द, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की रोग और दुख और चिंताएं यीशु मसीह के नाम से दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रियो, आपको घबराना नहीं है, खुदावंद आपके साथ है। परमेश्वर के स्वर्गदूत इस समय आपके घर पे उपस्थित हैं। आप प्रार्थना कर रहे, विनती कर रहे हैं। आप इस समय अपने जीवन में हर चीजों को लेकर के आप प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें, अपने आप को समर्पित करें, अपने हर एक पापों और गुनाहों को, अपराधों को मानते हुए यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करें कि हे सर्व सृष्टि के मालिक, को उद्धार करता, जीवन देने वाले और श्वास देने वाले परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन से निकल, मेरे बेटी के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की बातें यीशु मसीह के नाम से सब कुछ दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, आपके जीवन में हर प्रकार की बीमारियों को दूर किया है और अच्छे से उस पानी को पिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपकी हर प्रकार की समस्या, आपकी बीमारियां सब कुछ दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन इस कलीसिया की मदद करते हैं, हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर उसके जीवन में बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते हैं और लोगों को जोड़ते हैं पिता परमेश्वर इस कलीसिया के माध्यम से। खुदावंद उनके परिवार में बहुत सारी आशीष और बरकत दे और जो दान के द्वारा सहायता और मदद करते हैं खुदावंद उनके परिवार में, उनके घरों में बहुत सारी बरकतें आए, बहुत सारी आशीष आए। खुदावंद उनके परिवार को छुए पिता परमेश्वर ताकि उनके जीवन में हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याएं उनके जीवन से निकल जाए। इसलिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से हम हर प्रकार की अंतिम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, निकल जा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।